दोस्तों कहावत तो है सैया भय कोतवाल, लेकिन वर्तमान दौर की बात करें तो जिस तरह विपक्षी सांसदों को टारगेट किया जा रहा है, किसी पर अंडे फेंके जा रहे हैं, किसी के घर में घुसकर जूता फेंका जा रहा है, हमला किया जा रहा है, तो इस कहावत को आप कई तरह से बोल सकते हैं। अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग तरीके से आप सोच सकते हैं। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, पप्पा भय कोतवाल, चाचा भय कोतवाल, बाबा भय कोतवाल, मामा भय कोतवाल, अधिकारी भय कोतवाल, चौधरी भय कोतवाल, शर्मा भय कोतवाल, तो डर काहे का। शायद इसी मानसिकता के साथ देश के बड़े नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। सांसद के घर हमला कर दिया जाता है और बिना पुलिस के डर के आराम से मीडिया को बयान दिए जा रहे हैं। शर्ट बदल बदल कर बयान दिए जा रहे हैं क्योंकि डर नहीं है। बीजेपी से क्या कनेक्शन निकलकर सामने आया है सांसद पप्पू यादव पर हमला करने वाले का, पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले आपको बताते हैं कि इनके अंदर आखिरकार हिम्मत कहां से आई। हैप्पी शर्मा और इसके साथी ने कैसे पप्पू यादव पर हमला किया। एक दिन पहले की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए। एक दिन पहले की तस्वीर देखिए। सांसद पप्पू यादव के घर का घेराव किया गया, साधु संतों ने घेराव किया, जहां पर एकाध ऐसे व्यक्ति भी आए। पप्पू यादव के घर के बाहर खड़े होकर धमकी दी गई कि मेरे ऊपर 25 मुकदमे हैं, 30 मुकदमे हैं, एक पप्पू यादव के नाम का हो जाएगा तो देख लिया जाएगा, कोई बात नहीं। तो खुल्लम खुल्ला एक सांसद को धमकाया जा रहा है और बराबर में खड़ी पुलिस तमाशा देख रही है। पप्पू यादव के घर पर पुलिस भी तैनात है, लेकिन तमाशा देख रहे हैं। तो डर क्यों नहीं है कानून का, ये अपने आप में सवाल उठता है। अगर प्रधानमंत्री का आवास होता तो तुरंत उठा दिया जाता। नेता विपक्ष को ही उठा दिया गया था। जिस अंदाज में उठाया गया था, कहा गया कि देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। वो तो शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, लेकिन पप्पू यादव के घर के बाहर घेराव किया जाता है। उसके बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो फिर वही होता है जो पप्पू यादव के साथ हुआ। अगले दिन घर में घुसकर जूता फेंका जाता है। पप्पू यादव ने तो चाकू का भी आरोप लगाया है। चाकू की तस्वीर भी पप्पू यादव के समर्थकों ने दिखाई है। हालांकि हमला करने वालों ने चाकू से इनकार किया है। बीजेपी के साथ उनका कनेक्शन भी सामने आया है। पप्पू यादव ने हमला करने वाले की तस्वीर दिखाते हुए और इसके बाद हैप्पी शर्मा की सीएम योगी के साथ तस्वीर दिखाते हुए ये दिखाया है कि देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता है। इसके बाद ये भी बताया है कि इनके पास बीजेपी में पद क्या है। ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ आप तस्वीर देख सकते हैं हैप्पी शर्मा की। इसके बाद पप्पू यादव ने एक और लिस्ट जारी की है। इसमें नंबर हमने ब्लर कर रखे हैं क्योंकि मोबाइल नंबर किसी का नहीं दिखा सकते, लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि हैप्पी शर्मा का पोस्ट है 9 जुलाई 2025 का, जिसमें लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के बुलंदशहर ग्रामीण मंडल में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी देने के लिए शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार और धन्यवाद। पप्पू यादव इनकी पहचान बताते हुए सीएम योगी के साथ फोटो दिखाते हुए कहते हैं, पीएम साहब और गृह मंत्री जी बताइए किसने इसे मेरी सुपारी दी है। यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ वाले इस लड़के ने मुझ पर जानलेवा हमला किया। बताइए आपकी पार्टी में चढ़ावा, चोर, कालनेमी ऐसे हत्यारों के संरक्षक कौन कौन हैं? क्या आपका भी इन्हें सीधा संरक्षण प्राप्त है? अगर नहीं है तो कार्रवाई हो। तो पप्पू यादव कार्रवाई की मांग करते हैं। एक और बात वो लिखते हैं, साधु संतों वाला जो वीडियो जो इनके घर का घेराव किया गया था, तो वो कहते हैं, अरे कालनेमी सब परिवार और बच्चों के पास क्यों जाते हो? मेरा आवास बलवंत राय मेहता लेन में है, आओ न कल मिलते हैं। चंदा, चोर, कालनेमियों, सनातन और राम भक्ति की रक्षा के लिए तुम्हारे खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी से कनेक्शन निकलकर आया है हैप्पी शर्मा का, ये आरोप लगाते हैं पप्पू यादव। उसके बाद हैप्पी शर्मा क्या कहते हैं, मीडिया को इंटरव्यू देते हुए पप्पू यादव पर क्या बोलते हैं। इनके एक साथी को पकड़ लिया गया, पहले ये भी अंदर थे, ये भी हमला करते हैं, उसके बाद ये भाग जाते हैं, एक साथी पकड़ा जाता है। तो मीडिया के सामने क्या बयान दिया है, जरा सुनिए। पप्पू यादव जी सांसद के बारे में घर जो हुआ था, हम जो साधुओं का प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ गए थे। साधुओं का प्रोटेस्ट खत्म हो गया था, वहाँ साधुओं को हटा दिया गया था। फिर हम वहाँ भीतर लाइव चल रहा था पत्रकारों का, तो हम भीतर मिलने चले गए, अपने सवाल करने चले गए। तो हमने पप्पू यादव जी से कहा कि आपको क्या हक है सनातन का दुष्प्रचार करने का? आप सनातन का दुष्प्रचार करते हो, हमारे साधु संतों का जो है अनादर करते हो, भगवा वस्त्र पहनकर ऐसे तुम उस वहाँ
संसद के बाहर ऐसा करते हो तो कोई हक नहीं है आपको। पप्पू यादव जी इतने में जो उनके समर्थक हमें मानने लगे, ये रहा। हमने ये गुस्सा जताया कि साधु संतों का अपमान करने का आपको कोई हक नहीं है। साधु संतों का अपमान क्यों करेंगे आप? भगवान राम हमारे आराध्य हैं, हम उनके सेवक हैं, तो आप ऐसा अनादर क्यों करेंगे भगवान राम का? तो हमने केवल अपनी बात रखी। इस लोकतंत्र में सबको बात रखने का हक है, तो हमने केवल अपनी बात रखी, तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। वहां तो चेकिंग होकर गई थी हमारी। पप्पू यादव जी को ऐसा लग रहा है कि जो है हमारा मान सम्मान बेकार हुआ है, तो हमारे साधु संतों का भी मान सम्मान है ना। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा कर रहे हैं लोग, हमारे साधु संतों का पर ऐसा अपमान होगा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ, आप बताओ। नहीं, कोई नहीं, हम सनातनी हैं। हाँ, भारत माता के सपूत हैं, भगवान राम हमारे आराध्य हैं। सनातन को ऐसे अपमानित किया जाएगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। उसी चीज का आक्रोश है उनके प्रति, पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं का आक्रोश है उनके प्रति। सब धरना देंगे, सब संसद पे भी धरना देंगे हम लोग। ऐसे हमारे साधु संतों का अपमान होगा। राम मंदिर चोरी जिन्होंने की वो जेल गए, साधु संतों की क्या गलती है उसमें? कोई गलती नहीं है साधु संतों की, जो लोग थे वो जेल गए। तो भाई साहब, हैप्पी शर्मा की भावनाएं आहत हो गई हैं, इन्हें दोष देने की जरूरत नहीं है, लेकिन भावनाएं बड़ी सिलेक्टिव हो गई यार। जब राम मंदिर चंदा चोरी होती है तो भावनाएं एकदम से खामोश रहती हैं, लेकिन चंदा चोरी का नाटक किया जाता है, नाट्य रूपांतरण किया जाता है तो भावनाएं आहत हो जाती हैं। जब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत में भगवान राम के परम भक्त भगवान हनुमान के स्वरूप को नचाया जाता है तो भावनाएं एकदम खामोश रहती हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं के एक नाट्य रूपांतरण को लेकर भावनाएं इतनी आहत हो जाती हैं कि भाई साहब जूता लेकर मारने पहुंच जाते पप्पू यादव के पास। और जो इन्होंने लॉजिक दिया कि पहले उन्होंने मारने की शुरुआत की, ये वीडियो आप देखिए कि पहले भाई साहब ने जूता फेंका या फिर इनका नागरिक अभिनंदन पहले हुआ, जरा देखिए। धोती कुर्ता हुआ पहन करके आप भगवान राम की मूर्ति लेकर के आप दूसरे आदमी के उसके अवधेश प्रताप के पैरों में रख रहे हैं, ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा है? कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? ये देखिए जूता फेंका, उसके बाद पप्पू यादव के जो समर्थक हैं उसके लपेटे में आहत गैंग का ये मेंबर आ जाता है। ये पुलिस भी वहां पर मौजूद है, समर्थक पुलिस को सौंप देते हैं, लेकिन साथ में सुताई भी हो जाती है। पप्पू यादव बीच बचाव करने भी आते हैं और कहते हैं कि छोड़ दीजिए कोई बात नहीं। पप्पू यादव छुड़ाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद समर्थक पप्पू यादव को निकाल देते कि आप रहने दीजिए, ये खतरनाक हो सकता है। तो वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि जब पप्पू यादव से ये जोर जोर से सवाल करने लगे, उसके बाद पप्पू यादव पूछते हैं कि तुम कौन हो भाई। इसके बाद ये जो काम करने आए थे, जूता फेंकना है, फेमस होना है, जूता फेंक दिया। उसके बाद इनकी पिटाई हुई, ये पूरा मामला है, ये पूरा सीक्वल है। लेकिन भाई साहब उल्टी कहानी बताते हैं कि पहले मेरी सुताई हुई, उसके बाद मैंने जूता फेंका। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।